ऐसे नहीं करती। सुना। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भोजपुरी में जो है बहुत अश्लीलता है। तो गाना बजाना छोड़ देना चाहिए और इससे तो अच्छा है कि लिट्टी का दुकान करके तू पैसा कमाना चाहिए। आज आप किसे मानते हो भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपर स्टार? राजा भोज और गंगुआ तेली का संबंध है। ये उन लोगों के लिए जोरदार तमाचा है। और मोहन सिंह के गायकी में जो खुशबू है और गायकी का लहजा है और तरीका है, वो भोजपुरी को बहुत दूर तक पहुंचाया। इसलिए मैंने एक गीत उस पर गाया, अश्लीलता पर। पवन सिंह और खेसारी में गायक बेहतर कौन है? लाज लाज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। ऐसे कोई घर से भी हमको मदद उतना नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत मेहनत किया। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जब ऊंचे पर थी तकदीर मेरी, क्या साथ निभाया लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एंड आवर शो नॉट योर एवरेज लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपकी मुलाकात एक से बढ़कर एक शख्सियत से हमेशा कराते रहते हैं। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद है जिनकी आवाज आज भी लाखों युवा दिलों की धड़कन बन चुकी है। जी, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी लोक गायक देव कुमार सिंह जी। देव कुमार जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा है आपका शो। तो बहुत दिन शाम भी सोच रहे थे कि शो बनाए, लेकिन आज वो समय आया और आप लोगों से मुलाकात हुई। ये बहुत अच्छा लगा, आप आपने कीमती समय अपना हमें दिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपको संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसे मैं बचपन से स्कूल जाता था, तो उस समय भी एक आध गीत गाता था स्कूल में और लोगों को अच्छा लगता था। मास्टर साहब लोग भी हमको अच्छा कहते थे। उसके बाद में देहात से हम चले गए कलकत्ता। परिस्थिति तो मेरी बहुत खराब थी, लेकिन वहां पर संगीत का कुछ हमको माहौल मिला और वहां से हमने ढोलक बजाना प्रारंभ किया। ढोलक बजाने के बाद में कुछ दिन के बाद में कम पैसा मिलता था ढोलक बजाने वाले को और गाने वाले को ज्यादा। तो हमारे दिल में हुआ कि मैं भी गाता तो अच्छा था। और इसके बाद में वहां से हम गाने के लिए शुरू किए। जब कुछ दिन गाने के बाद में आए यहाँ पर 1-2 वर्ष के बाद में, तो उस समय यहाँ पर सिर्फ अश्लील गीत गाया जा रहा था और हम लोग उस समय अच्छा अच्छा गीत गाते थे। 2005-10 गीत तो था मेरे पास। उसको सुनने से लोग भी इनकार करते थे और झलक बाबा के कहना माने के परी ये सब गाना मतलब सुनने का लोग आदि थे और सुनते थे। लेकिन हमारे दिल में था कि हम गाएंगे तो अच्छे गीत गाएंगे, फालतू गीत हम गाएंगे नहीं। और उस समय से एक बार हमारे गुरु मिले जो बावना भगवान थे, 52 इंच का वो थे। उनसे हमारी मुलाकात हुई। इसके बाद में उन्होंने हमारे सर पर आशीर्वाद रखा और उनके गीतों को मैंने लिखा और उसको रियाज करके गाना शुरू किया। उस समय के पीरियड में बाबू कमेश्वर सिंह, स्वर्गीय बाबू कमेश्वर सिंह ग्राम चाकर बहुत ही तबला अच्छा बजाते थे। हमारा और भैया का साथ कम से कम 6 वर्ष लगातार। और इसके बाद में अब घूम घूम पर हम लोग गाने लगे, जहाँ तहाँ बाहर में भी प्रोग्राम होने लगा और संगीत का प्रेरणा हमको बढ़ते गया। और अभी जो है आपके सामने है। एक ढोलक वादकी से लेकर के अब इंडिया की नंबर 1 कंपनी टी सीरीज जैसे दशकों तक आपने उसमें राज किया। आपका एक से एक नंबर। उस समय तो कैसेट का रील का जमाना था। उस समय भी आप लोग काफी सुपर डुपर हिट थे। तो उस सफर में उस दौरान कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि जैसे ऊपर जो कलाकार थे टी सीरीज से पहले गाने वाले, वो दूसरे कलाकार को वहां पर पहुंचने देना नहीं चाहते। और मैं अगर गीत गा कर आया टी सीरीज कंपनी से, तो गीत बाहर ही नहीं आया, उसको रुकवा दिया गया, उसको बाहर आने नहीं दिया गया। वो लोग बहुत माने रोकने का काम किया, बाधा पहुंचा। लेकिन हम लोग स्टेज से ही अपने को आगे बढ़ा दिया। स्टेज शो इतना हम किए कि 10-10 दिन 15 दिन लगातार हम प्रोग्राम करते रहते थे। झरिया, धनबाद, कुल्टी, बड़ाकर, आसनसोल, बर्दवान, रानी, गुजरातू, पतरातू, रामगढ़, खड़गपुर, टाटा, मध्य प्रदेश, असम, मैंने चारों तरफ
अमरापुर, देवरिया, भटनी, सिवान, मैंने प्रोग्राम ही मेरा स्टेज। ऐसे कोई घर से भी हमको मदद उतना नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत मेहनत किया। जाड़ा, गर्मी, धूप, बरसात, ये हमने नहीं सोचा कि ये क्या चीज है। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, जिसका तो फल हमें मिला कि कुछ बैकिंग नहीं रहते हुए भी सुपरस्टार और अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ में कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम हमने किया और लोगों ने अच्छा कहा। यही उपलब्धि था। आज अपने मेहनत के बदौलत आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, खासकर भोजपुरी गीत संगीत के क्षेत्र में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस जमाने में भी कलाकारों के साथ पक्षपात होता था? बहुत ज्यादा। उस समय भी दबंग तरीके के लोग से अपना एक कैंडिडेट लेकर आए और अच्छा अच्छा कलाकार बैठा है और कहते कि नहीं नहीं इसका होना चाहिए। लोग उनके माने इज्जत करे अथवा भय से कोई उनका मतलब मुंह को रोक नहीं पाता था और अपना मन का गाना जो गाता है वो 5 साल 6 साल गाते रह गया, जो बैठा है वो बैठे रह गया। ऐसा भी उस समय चलता था, लोग कर रहे थे। पहला जब गाना आपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया तो कैसा लगा, क्या फील? पहला हमारा एक सजनवा मोर नाइले हमारा घरवाली जिस कंपनी से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैसेट हुआ, वो 2 कैसेट एक ही रात में हम दोनों कैसेट गा। वहां पर एक बरुआ नाम का इंजीनियर था, वो बोले देव कुमार जी थोड़ा कॉफी पी लीजिए आइए। हम लोग गए तो एसी रूम था, तो बोला नहीं नहीं बाहर भी नहीं रहिए, आपका आवाज को डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद में उन्होंने 1-2 बात बोला, कहा कि देव कुमार जी आपका कैसेट तो 4 साल 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी एक बात और कहूंगा देव कुमार जी, आपकी आवाज का कलाकार अभी तक मैंने नहीं देखा कोई भोजपुरी जैसा आपकी आवाज है, उस प्रकार का कोई आवाज। मैंने बोला कि भरत शर्मा, मुन्ना सिंह, ये सब लोग कलाकार को अच्छा आवाज है उन लोगों का, हम सोचते थे रेंज, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता, मेरी मशीनें बता रही इतना वेटेड आवाज, इतना बुलंद आवाज का कोई कलाकार नहीं है। बिल्कुल, आप तो आवाज के धनी थे। तो आपका जो पहला गाना था जो लोकप्रिय बहुत ज्यादा हिट हुआ टी सीरीज के माध्यम से, उसको हम सुनना चाहेंगे 2 लाइन। जेकर पियवा गईले परदेस रे सखी, जेकर बलमा गईले परदेस रे सखी, ओकर ससुरा से नीक नैहर में बा, जेकर बलमा गईले परदेस रे सखी, लाल लहंगा ब्लाउज तनिक ना भावे, सोना चांदी के गहना काटे धावे, आर जेकर तन में जवानी जुलुम कइलस, ओह महल सनीक खड़ हर में बा, जेकर बलमा गईले परदेस रे सखी। वाह, बहुत सुंदर। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भोजपुरी में जो है बहुत अश्लीलता है, तो आप इससे कितना सहमत है? क्या समय के साथ वो नहीं बदला? देखिए, एक तरफ से अश्लीलता नहीं होता है, गायक है वही एक अश्लील है, ये मैं नहीं कहता, क्योंकि सुनने वाला भी वही जो सुनता है। अच्छे गीत हम लोग गाते हैं तो उसका व्यू जाता है यूट्यूब पर 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, और फालतू गीत गाया जाता है, गलत गीत गाया जाता है, उसका मिलियन में व्यू जा रहा है, तो सुनने वाला तो उसको सुन रहा है ना, तभी ना मिलियन में व्यू जा रहा है। इसलिए मैंने एक गीत उस पर गाया, अश्लीलता पर। अच्छा। मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ।
एक बूढ़ा आदमी है, उसका नाती कहता है कि बाबा प्रोग्राम में आपको ले चलना है, आज प्रोग्राम हो रहा है। वो बोलते हैं कि क्या प्रोग्राम सुनने जाएंगे रे, विश्व नाचता रामायण कहता से कि तू बोला बा, और ये रामायण के पुस्तक अपना अच्छा ग्रंथ खुलत नहीं है, और खुलतो बा तो लेडीज नाचत है, रंटी नाचत है, वो रामायण के ग्रंथ का देखे कि हमने लिया। तो हमने ये बात सुना, इसके बाद में एक गीत गाया, अरे रोता रे बाप दादा है, अरे रोता रे बाप दादा, अरे सिर धून धून के, लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के, लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। कैसन श्रोता कैसन समाज बा, कैसन गायक लेखक जेकर नजरी न लाज बा, कैसन श्रोता कैसन समाज बा, कैसन गायक लेखक जेकर नजरी न लाज बा, गावला विपौरद गीतवा, गावेला विपौरद गीतवा, शब्द चुन चुन के, लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के, सुर नाही ताल ना गावे के अंदाज बा, उहे आज भोजपुरी के बनल सरताज बा, अच्छा गीत गावे वाला, अच्छा गीत गावे वाला, तर से रोटी नून के, लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। भोजपुरी गीत में भट्ट युग समाइल, अच्छी थोड़ी कजरी फगुआ जाने कहाँ वहाँ गड़ाइल, आरे बिनय बंध की धरा गई, बीनई बन की धरा गईल बा, अरे पूर्वी नीर बून के, लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के, लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। तो बहुत बढ़िया, आपका जो गीत है ये उन लोगों के लिए जोरदार तमाचा है जो इस तरीके से भोजपुरी को अश्लीलता का पर्याय बना चुके हैं। और देव कुमार जी, कभी ऐसा हुआ कि आपको जब मौका नहीं मिल रहा था कैसेट करने के लिए, या बड़े कोई प्रोड्यूसर जब मना कर देते थे, कभी ऐसा मौका ऐसा लगा कि अब हमें छोड़ देना चाहिए, घर वापस जाना चाहिए? जब अच्छा अच्छा गीत हम गा रहे थे उस समय में, और लोग नहीं लाइक कर रहा था, नहीं सुनना चाहता था, नहीं दो पैसा, मान लीजिए कि कोई रोजगार नहीं है तो गाना गाते थे, सब कलाकार गा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, और हम गा रहे हैं तो हमको चुपचाप कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमको ये महसूस होता था कि अच्छा गीत हम नहीं गा रहे, और अच्छा लोगों को नहीं लग रहा है, इसलिए पैसा नहीं मिलता है। तो हमने सोचा कि गाना बजाना छोड़ देना चाहिए, और इससे तो अच्छा है कि लिट्टी का दुकान करके तू पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि पैसे की जरूरत थी उस समय। लेकिन साधु जी से, भावना साधु से मुलाकात होने के बाद जब उनका गीत हमारे पास में 50 ठो गीत हम लिखे उनके डायरी से, और धीरे धीरे उसको रियाज करके गाना शुरू किए, तो मार्केट में वो न्यू ब्रांड गीत बनकर आया। और कुछ दिन के बाद उस समय 40 गजल हमने तैयार किया, हिंदी गजल, देखकर श्री राम जी को जनक नंदनी बाग में वो कड़ी की कड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, जब ऊंचे पर थी तकदीर मेरी क्या साथ निभाया लोगों ने, जब फूट गई तकदीर मेरी मुझको भी सताया लोगों ने, क्या वीर जवाहर मोती से सज भारत को सजाया था हमने, एक सम्मा जली आजादी की उसको भी बुझाया लोगों ने, मैं जालिम दुनिया वालों ने इल्जाम लगाया पीने का, मैं खुद को नहीं पीता था मगर मुझको भी पिलाया लोगों ने। ऐसे ऐसे गजलों को हमने तैयार किया, 20 गजल, और गाना शुरू किए। गाने का तो मौका मिलता नहीं था, ये गाएंगे वो गाएंगे, कैंडिडेट अपना लेकर आया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे
दाढ़ी बढ़ाए, चाप दाढ़ी बढ़ाए और लखनऊ नवाब का ड्रेस बनाए कि अब ये जिला भोजपुर है, अंदाज अपना भारत हुआ जीता तो थूला, यही हमने अपनाया। धीरे धीरे हारमोनियम के पास में पहुंचते थे और एक पे हारमोनियम को पकड़ कर आ करने लगते थे तो लोग बोलता था कि हटाओ हटो हटो, हो गाएगा। लेकिन कुछ ऐसे शरीफ लोग थे वहां पर, वो बोलते थे भाई बच्चा पकड़ लिया है तो उसको गाने दो, सुनो, इसके बाद उसको गाने का मौका मिलेगा। तो हमने उस समय अपना एक गजल रखते थे और नया नया गाना का हुई राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ जाए सुगनवा पिंजरवा के छोड़ के अच्छा गीत को हमने सुनाना शुरू किया। लोगों को अच्छा लग रहा था और सब लोग कहते नहीं भाई देव कुमार सिंह बहुत अच्छा गीत गाया और प्रशंसा मिलने लगा तो हमारा मनोबल बढ़ने लगा और वही उसी प्रकार से हम अच्छा गीत गाना शुरू किए। गजल तो हमारा नाम पड़ा भोजपुरी में गजल गायक देव कुमार सिंह। बिल्कुल, आप अपने गायकी और अपने अलग अंदाज से आज भी लाखों श्रोताओं के चहेते बने हुए हैं। आज भी लोग आपके गीतों को सुनते हैं, वो पुराने एल्बम जो टी से था लोग आज भी सुनते हैं और आज भी उस पे मिलियन में व्यूज हैं। अभी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, यूट्यूब पे ही माध्यम से आज बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं मार्केट में। तो क्या लगता है कि आज के परिवेश में ये लोग, ये जो नए सिंगर हर रोज हमें लगता है कि 1-2 सिंगर पैदा होते हैं, तो इनकी क्या लाइफ है, कहाँ तक पहुंच पाएंगे? देखिए, बिना सीखे अगर कोई गा रहा है उसका लाइफ तो लॉन्ग लाइफ नहीं, क्योंकि ये AI के जमाना आ गया है, अब सुर ताल से कोई मतलब है नहीं और सिस्टम पे बन जाता है गाना बन जाता है। तो उस तरीका का गाना गाने में और कुछ श्रोता भी उस तरीके के हो गए हैं जो कि उनको संगीत से और सबसे मतलब नहीं है। जितना रफ शब्द का यूज करो वो वही चाहते हैं, वेस्टर्न तरीका का उनका दिमाग बना हुआ है। लेकिन ये अच्छा नहीं है। अगर भोजपुरी माता गड्ढा में गिर कर करा रही कि मुझको ऊपर करो, लेकिन ऐसे कलाकार हैं जो ऐसे गीत गाते हैं जो कि वो पुनः गड्ढा में गिर जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि 8वां सूची में नाम भोजपुरी का लिखा जाए। इस तरीके से 8वां सूची में नाम लिखाएगा कि भोजपुरी को उस तरीका, भोजपुरी का हमारा राइटर हुए महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, फागू बाबा, इसके बाद में हनुमान पाठा, ये सब लोग गीत लिखा है जो कि जमीन से माटी से जुड़ा हुआ गीत। अब मैं वही गाता, लेकिन मुझको 50,000 आदमी देखा, नहीं मिलियन में देखा, लेकिन 50,000 आदमी तो देखा ना। मान लीजिए कि हम 3rd क्लास का डब्बा है, हमारे पर लोग ज्यादा जाते हैं, 1st क्लास का डब्बा में कुछ कम लोग चलते हैं, यही मानकर चलिए। लेकिन मैं तो सभी को लेकर चलने वाला, अपने माटी को लेकर चलने वाला हूँ, अपने सांस्कृतिक सभ्यता को लेकर चलने वाला हूँ। लोग गाली मुझे नहीं देंगे। आजकल तो स्टेज पर मारामारी और जूता और चप्पल चल रहा है, लेकिन हम लोगों के साथ में जीवन में ऐसा कोई एक शब्द बोलने वाला भी व्यक्ति नहीं मिला कि जो आदर के साथ छोड़कर अश्लीलता से बात करे। हम लोगों का जीवन भी तो कट गया, 65 वर्ष का उम्र हो रहा है। तो कुमार जी, आज के समय में बहुत सारे गायक आ गए हैं, इससे भोजपुरी को बेहतर कुछ मिला है या फिर और भी जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई? कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कि आविष्कारी कलाकार है, आविष्कार की, जैसे खान साहब का गीत, गुलाम अली खान का गीत का मैंने पैरोडी करके पवन सिंह ने, मैंने बहुत सा गीत मैंने गाया। और पवन सिंह के गायकी में जो खुशबू है और गायकी का लहजा है और तरीका है, वो भोजपुरी को बहुत दूर तक पहुंचाया और भोजपुरी का उससे गौरव बढ़ता है वैसे कलाकार से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डांस करना ही भोजपुरी जानते हैं, कि डांस और अश्लील बोलना ही जानते हैं कि भोजपुरी है, इसी पर लोग लुभाया हुआ है। क्योंकि लोग भी कमेंट इस पर करते हैं कि नहीं, भोजपुरी भाषा लोगों को बोलने नहीं आता, रहने नहीं आता, एक छोटा काम करने आता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसे कलाकार भी हैं ऐसे मैंने जो कि भोजपुरी को बहुत दूर तक पहुंचाया है। लेकिन
ऐसे भी कलाकार हैं जो कि भोजपुरी को बहुत नीचे तक गिराया है। आज आप किसे मानते हो भोजपुरी के सबसे बड़ा सुपरस्टार? अभी सुपरस्टार भोजपुरी का सबसे बड़ा पवन सिंह। उसके बाद में तो मान लीजिए कि 2-4 और कलाकार हैं, उस माध्यम से तो नहीं है, स्टार नहीं है और उस तरीका का नहीं है, लेकिन कुछ कलाकार हैं जो कि मैंने जैसे खेसारी लाल यादव हो गए, तो ये पवन सिंह से कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो गायकी में दोनों का किसका अच्छा लगता है आपको? राजा भोज या गंगुआ तेली का संबंध है। क्या अच्छा लगता है आपको? पवन सिंह है जो पवन सिंह का गायकी सबसे प्रधान है और आवाज में खनक है, मुर्की है, तान है और गाने का अंदाज है। और दूसरा नंबर जैसे कि हम लोग जो गीत गा रहे हैं, इसका संगीत 3 प्रकार का होता है, जैसे 4 प्रकार का मान लीजिए, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत जिसको उप संगीत कहते हैं, और इसके बाद में भाव संगीत, और भाव में ही नृत्य आता है तो हम लोग भाव संगीत गाते हैं। तो जो भाव को पकड़ा पवन सिंह, वैसा भाव किसी ने नहीं पकड़ा। भाव का मतलब होता है जैसे कि शब्द में उस भाव को प्रवाहित कर दे, उसमें ढुका देना। तो जो पवन सिंह भाव कर दिया वो किसी के, जैसे कि गाना में भाव के, पलतूर में घाव के, पतवार में नाव, पतवार नाव। ये बात बहुत महत्व वाला चीज बा। पलतूर घाव नहीं तो टिस टिस करी रात भर के सुते ना थी। अगर जे गाना में भाव बा तो समझे कि कुश्ती के दाव नियन काम करे। ऐसे भाव सबसे जरूरी बा। भावे संगीत हमनी के बनिया एक तो माने अपने से बनाकर भाव बनाना, एक तो तरीका का भाव उत्पन्न होना, दोनों में अंतर है। अब डांस करके भाव बनाकर दिखाना और एक आदमी को अंदर आत्मा से भाव निकलता है। जैसे मान लीजिए कि भरत शर्मा गाए, अंजोरिया बिता के अनहरिया बिता के अंजोरा में यही धीरे से कीली खोल दे, सिकरी बजई धीरे से कीली खोल दे। अब इसमें वो औरत कैसे अपने पति से कहती है, ऐसे नहीं कहती। सुना अनहरिया भी दे दूं अंजोरिया होगी तो आज हो हमके बारी खोल दे बा, तू ऐसे नहीं कहती। सुनिए जो मैंने भाव वो कहती है, अनहरिया बिता के अंजोरा में यही धीरे से कीली खोल दे, सिकरी बजई धीरे से कीली खोल दे। ये भाव हो गया। भाव इस भाव में वो कही, इसको ही पहचानना, संगीत में जो पहचाना वो कलाकार। देखिए आप बड़ा बात कर रहे हैं तो ठीक है कि भाव में लोग विभोर हो जाते हैं और तभी पवन सिंह को मिलियन में व्यूज मिल जाता है। पर आप दूसरी ओर वो भी जहाँ राजा भोज और गंगू तेली की बात कर रहे हैं तो खेसारी भी तो कम नहीं, उसका भी तो मिलियन में व्यूज जाता है। व्यूज जाने से नहीं, संगीत का मैं बात कर रहा हूँ। पैसा है बहुत ज्यादा, मान लेते हैं कि पवन सिंह से भी अगर ज्यादा उनके पास में पैसा हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह ने लुटाया है, लोगों को बनाया है, लोगों के प्रति मैंने बहुत पैसा खर्च। मेरा सीधा सवाल है, पवन सिंह और खेसारी में गायक बेहतर कौन है? एक लाइन। बेहतर गायक पवन सिंह है। डांस कौन अच्छा करता है? डांस खेसारी का ऐसे अच्छा, कला का वो कला है उनके पास में, बात सीधे का दो पहलू हेड एंड टेल। हाँ, पवन सिंह थोड़ा कम डांस करते हैं क्योंकि अपना प्रोफेशन समझते हैं कि हमारा जो माने टैलेंट है वही काफी है। दोनों में इंसान कौन बेहतर है आपके नजर? देखिए इंसानियत का जहां तक सवाल है तो अंदर से कौन क्या है, लेकिन पवन सिंह भी बहुत इंसानियत उनके पास में भी है और हर लोगों के लिए एक समान आदमी नहीं हो सकता है। किसी के लिए वो खराब भी है तो किसी के लिए अच्छा भी है, इसलिए मिला जुला कर दोनों आदमी ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि
किसी में कोई प्रकार का दिक्कत है। और सामर्थ्य के कुछ दोष न गुसाए, तुलसीदास जी लिखे। तो ये लोग दोनों आदमी सामर्थ्यवान हैं, इन लोगों को दोष लगाना ही बेकार है। ये लोग कोई दोष भी करेगा तो इन लोगों को कोई नहीं कहेगा, लेकिन एक हम लोग अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो हम लोगों को बोलने लगेगा। हालांकि इसे भोजपुरी उत्थान के लिए भोजपुरी जन का मोर्चा और मॉरिशस से भी इसमें फंडिंग होता है, तो लोग बहुत सारे उसमें जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार जुड़े हुए हैं, परंतु आज तक भोजपुरी का जो जहाँ था वही रह गया है। हालांकि भोजपुरी के रोटी खाने वाले जो भोजपुरी से रोटी खाते हैं संसद में पहुंचे हुए, वो भी भोजपुरी के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं बोल रहा है। अगर देव कुमार सिंह ऐसा कुछ मौका मिले, ऐसे जगह पर पहुंच जाए कि भोजपुरी के लिए कुछ कर गुजरना पड़े, तो क्या होगा? वो चीज क्या तहलका मचा देंगे, क्या बदलाव होगा? तहलका मचा देंगे कि भोजपुरी क्या है, इसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वहां तक पहुंच नहीं है। और जो फंडिंग आता है विदेश से, बाहर से ऊपर सब लोग खा जाता है। महेंद्र मिश्र का सरकारी प्रोग्राम आज से 4 साल पहले हम किए। एक रोज हमको आज 3 दिन हुआ, हमारा एक मित्र है राजू मिश्रा, उन्होंने बोला कि चाचा से अपना थोड़ा अकाउंट नंबर भेजिए और ये सब भेजिए, पैसा आया है से वहां पर आपका फोन नंबर ये सब नहीं था, इसलिए वो जगह खाली है, से आएगा नंबर आएगा तो हम उसमें देंगे, पैसा आपको मिल गया। अब बताइए, सरकारी प्रोग्राम करके 4 साल 5 साल के बाद में 100 साल के बाद में पैसा आ रहा है। यहाँ से गाड़ी करके हम लोग गए, मैंने 2-4 हजार खर्च करके, और पैसा आने में 6 साल मैंने देरी हो गया। पैसा तो आ गया होगा, लेकिन खाने वाला खा गया। यही हो रहा है। कहाँ भोजपुरी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं, कलाकारों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा जी, आज तो AI और सोशल मीडिया का जमाना है। आज अगर जो कुछ भी होता है तो लोग अगर आपको ट्रोलिंग करना है तो तुरंत ही मैसेज में, मैसेंजर में, फेसबुक के माध्यम से आपको गाली लिख देते हैं। तो क्या उन जमाने में ऐसा कुछ हुआ कि आपके किसी गाने को ऐसा नहीं हुआ, इन फैला पर या चिट्ठी आपको लिखी हो कि अरे? कुछ नहीं, आज तक नहीं ऐसा हुआ है जिंदगी में। कम से कम 40 वर्ष हमको गाते हुए हो गया। मैंने हम 5वां क्लास में पढ़ते थे तो ढोलक बजाते थे, और मान लीजिए कि 65 वर्ष का हमारा उम्र है, तो मान लीजिए कि 35, 36, 38 वर्ष हमको गाते हुए हो गया। ढोलक भी बजाए कुछ दिन और इसके बाद में गाते हुए, लेकिन किसी दिन एक कोई नहीं कहा कि आप ये गाना क्यों गाए, चाहे हमारे गाना को कोई अभी तक मैंने खराब, यही मिला कि देव कुमार बाबू आप लंबा उम्र सब जिए, भोजपुरी को आप लोग धरोहर है, फलान ठिकाने, यही सब कमेंट आता है। लेकिन गाली और एक शब्द स्टेज से लेकर मतलब यूट्यूब पर कोई आज तक एक शब्द नहीं बोला है। जैसे आपने भोजपुरी संगीत के क्षेत्र में ढोलक बजाने से स्टार्ट किया था जी, तो कभी ऐसा हुआ कि रियाज करते समय कोई पड़ोसी निकल के आया और बोला कि आप अपना रियाज बंद करिए, हारमोनियम का आवाज बंद करिए, हमें नींद में सोने में दिक्कत हो रही है, इस तरीके का कभी कोई? बंगाल में एक रोज हम लोग गाना गा रहे थे, लेकिन कुछ बंगाली आया और साउंड को लाठी से मार कर नौ तरह जाल कर दिया, गाना बंद करो, गाना भी सुनबो ना, बच्चा पढ़ाई नष्ट हो और 9 तरह करके बंद करा दिया। इसके बाद में 9 बजे गाना बजना बंद हो गया। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो रहा था, बड़ा बाजार में प्रोग्राम था। तो ऐसे बंगाली में एक आध कॉलम हुआ है कि मैंने गाते हैं बंगाली 10 लोग आकर चुप कर और बंद करा दिया। तो ऐसे बिहारी समाज में तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कहा कि बंद कीजिए। एक हालांकि थोड़ा मजाक टाइप का प्रश्न है मेरा, पर बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आज के जमाने में आज के जो युवा लोग हैं गाते गाते उनको लव हो जाता है और शादी उसी चक्कर में वैसे ही करते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग के दौर में क्या था, ऐसा क्या था? हालांकि आप गार्जियन समान है, फिर भी आपसे ये पूछता हूं, दर्शकों के लिए गाते हैं। उस समय में देखिए, उस समय का जो टाइम था तो कोई उस प्रकार का जितना अभी लव और प्यार और मोहब्बत चल रहा है, ये सब उस समय बहुत कम था, बहुत कम। माने एक आध 2 रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता था कि फलाना वहां पर प्यार करता है एक लड़की से,
और आजकल तो मैंने अब इसका मैंने समझिए कि घड़ा में एक घड़ा मैंने समझिए तो उस समय गिलास में एक गिलास मानकर चलिए और यहाँ पर बड़ा घड़ा में अभी चल रहा है। कब इतना काम कब दिल टूटा पता ही नहीं चला। कब दिल टूटा और उस प्रेम में गांठ जोड़िएगा तो 20 तो गांठ है, बिल्कुल पूरा डोरा क्लियर नहीं है, प्लेन नहीं है, उसमें गांठ का कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग आज इसको ही पसंद करते उसी को पसंद कर रहे हैं। हैं। ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। तो हर एक प्रकार का एक तो गायिका है कलकत्ता में प्रतिभा सिंह, वो एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम था उनके साथ में, तो गाई की छैला रंगदार चाहे संग है हमारा घूमे कर बैंक में लॉकर होके सेंट्रो कार चाहिए संग है हमारा घूमे कर, तो हमारा नंबर आया तो हम घरा एक तो गए कि बोरिया समझदार चाहिए संग है हमारा रहे कर, कम पढ़ल लिखल लोग काम काज सीखल लोग तरीका छिना चाहिए संग पर हुआ भोजपुरी समाज एकदम हुआ ठीक थोड़ा लयदार चाहिए संगे हमारा रहेगा। हम कहीं के लॉकर जो खोज रही है या सेंट्रो कार जो खोज रही है वो प्रेम नहीं कर रही, आपका माल का प्रेम कर रही है। प्रेम पैसा से, और प्रेम में पैसा और वासना दोनों रहित है, लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए। अब लोकल खोज रही है और इसके बाद में सेंट्रो कार खोज रही है, तो उससे ना प्यार कर रही है, आपसे क्या प्यार कर रही है? नहीं, इसे अमूमन हम लोग सुनते हैं कि जिसका दिल टूटता है वही गजल गायकी करता है, या फिर आप तो गजल गायकी के महारथी हैं, तो आपको ऐसा कैसे, किस तरीके से आप गजल गायकी में घुस गए? गजल वो चीज है जिसको सुनने से दिल की हर जज्बात अंगड़ाइयां देने लगे, हर प्रकार का गजल है, खुशी का है, गम का है, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी के हर शाम आखिरी आखिरी, अब जाओ सितमगर खुदा के लिए लब पे है तेरा नाम आखिरी, जिंदगी बन के हमार फिर तुम्हें दगा दे लो, जिंदगी बन के हमार फिर तुम्हें दगा दे लो, नींद आई मगर तुझसे तुम्हें जगा दे लो। ऐसे ऐसे गजल को हम लोगों ने घुट घुट के हमेशा जीने से अच्छा ही हुआ, ऐसे ऐसे गजल को गाए जो कि लोगों को अच्छा लगे, हर एक प्रकार का गजल, तन लहरे बसुरिया कदम के ऊपर कोई घायल हो जाता, ऐसे ऐसे गजल को हम लोगों ने गाया और लोगों को अच्छा लगा, कोई कोई कमेंट नहीं है, कोई शिकायत नहीं। आजकल जितना गजल गायक है सब लव और प्यार के गीत मैंने गजल गा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक खास साहब है कि जो गम का भी गीत गाए हैं, प्यार का भी गीत गाए हैं, हर प्रकार का गजल गाए हैं। आज भी तो अब आ रही है, पुरानी जो गीतें थी वो कहीं ना कहीं नए फॉर्म में लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। हाँ, उसी को ही पसंद। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो कुमार जी, आने वाले 10 सालों में आप भोजपुरी गीत संगीत को कहाँ देखते हैं? माटी से जुड़े गीत बहुत कम गाने वाले कलाकार रह जाएंगे, क्योंकि जो परंपरा चल रहा है उसी के तरफ ही सारे कलाकार भागे जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि मिलियन व्यू आ रहा है, पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है, चाहे लोग अच्छा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हम ये फलान ठेकान, तो उधर भाग रहा है। भोजपुरी माटी से जुड़ा हुआ गीत जैसे निर्गुण पूर्वी, झूमर, ये नाना प्रकार का जो गीत था हम लोगों के पहले मैंने भोजपुरी के विधा था, वो विधा लुप्त हो रहा है। कुछ कुछ कलाकार भी हैं, चाहे कुछ श्रोता ऐसे हैं जो कि रिसर्च करते हैं कि भोजपुरी हमारा पहले क्या था, अभी क्या है, या होना क्या चाहिए, वो खोज कर मैंने वैसा वैसा कार्यक्रम कराते हैं, जो कि पुराने ही कलाकार पुराना ही गीत मैंने सुनने के आदि हैं और सुनते हैं, तो उनके कुछ काज से अभी बचा हुआ है। 100% अगर उसी तरीका का सुनने वाला हो जाएगा और उसी तरीका खत्म हो जाएगा। तो कुमार जी, आप अमूमन हमें अंदाजा से कह रहे हैं, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, कि आपका उम्र लगभग 70 के करीब होगा। ना 70 तो नहीं है, लेकिन 64 वर्ष, 64 वर्ष। तो अभी तक ऐसी कोई इच्छा हो, ऐसा कोई गीत, ऐसा कुछ गायकी में बच गया हो जो
आप चाहते हो कि ये मेरा पूरा नहीं हुआ, ये अगर हो जाता तो अंततः। देखिए, कुछ दिन हमारे दिल में हुआ कि जितने हिंदी गजल गायक हैं, जगजीत सिंह, चंदन दास वगैरह, खां साहब, ऐसे गीतों को हम गाए। लेकिन जब हमारा लड़का श्याम सिंह ये सब गीतों को बहुत अच्छा ढंग से गाना शुरू किया, तो हमारा उधर से मुंह में पिछाड़ गया। जो वही गाने लगा, ये सब गाना बेहतरीन गाता है, और हम उसको अब रियाज करके गाएंगे तो हम नहीं वहां पर पहुंच पाएंगे, नहीं सक्सेस होंगे। इसलिए जो हमारा भोजपुरी का गजल है, भोजपुरी गायकी है, उसी को आबाद रखना हमें जरूरी है। नहीं तो चॉइस हमारा हुआ था, अभी भी समझिए कि मैंने उससे गवा कर हम 4 गजल सुनते हैं, तभी हमको बाबा वो तारे का गजल सुनाता है। हाँ, बढ़िया, कोई नया गजल लाएगा तो उसको हमको सुनाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छा थी वो पूरा बेटा, और उसका कहना था कि पापा गजल गायक देव कुमार सिंह आपका नाम रखने वाला रखा, लेकिन हमको मालूम हुआ कि आप गजल गायकी में अधूरा है, इसलिए हम गजल गाना शुरू किया कि पापा का जो अधूरापन है उसको पूरा कर, इसलिए हम गजल गाना शुरू किया। जैसे आज तक के जो आपका संगीत का सफर रहा, इसमें कौन कौन लोग हैं जो काफी आपको सहयोग किए हैं, और आपको ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं सहयोग कर पाए, नहीं किए? सबसे ज्यादा सहयोग करने वाला एक शशधर सिंह ठेकेदार है, जिनको के पकड़िया बाबा कहा जाता है। वो ऐसे व्यक्ति थे जो हर कलाकारों के लिए, भोजपुरी कलाकारों के लिए अपना जीवन दान दे दिया, जीवन बलिदान कर दिया। आप रुपया पैसा का तो नाम ही मत। भरत शर्मा का एक कैसेट, भरत शर्मा कलकत्ता पहुंचे हुए थे और मैं भी पहुंचा हुआ था। एक दिन पहले उनके रोलिंग मिल में प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बिहार जिला हम भी पहुंचे वहां पर, बोले कि भरत शर्मा का प्रोग्राम हुआ से ठीक बा, आगे बढ़े तो ठीक बा। तो उसी पीरियड में भरत शर्मा बोले थे कि एक हम लोग फिल्म बनाए, ठेकेदार साहब बोले ठीक है बनाइए, कल ज्यादा पैसा आप लगाइएगा, हम लगाएंगे। ठेकेदार साहब एग्री हो गए। इसके बाद में समझिए कि फिल्म बनने लगा, भाई हो गए तो भरत दिया। ऐसा मैंने वो फिल्म बना कि 100% फ्लॉप, करीब 30-40 लाख रुपए लगाने के बाद में हाँ तो घट गए शर्मा जी, और इसके बाद में 1 करोड़ से ऊपर मैंने पैसा खर्च हुआ ठेकेदार साहब का। लेकिन पेटी में जो रील रखा गया था उस पेटी में सड़ गया। तो बताइए कि अगर रानी मुखर्जी जैसा हीरोइन 18-20-25 वर्ष का हो और हमारे जैसा 65 वर्ष का आदमी उसके साथ हीरो, ये चलने कमान का लोहा है, कैमरा वाला सारा फलोबाजी किया है उस मैंने फिल्म के अंदर। फिल्म डूब गया। वो एक व्यक्ति है कि डूबे, मैंने इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर कोई और दुआ दे तो मर जाऊंगा। फिर भी वो आदमी अभी उसी तरीका से हकड़ रहा है। वो आदमी हमको बहुत बढ़ाने के लिए मदद किया, बहुत मैंने हमेशा भरत शर्मा के साथ ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम 10-15-20 प्रोग्राम कॉम्पिटिटिव करे, रायपुर मैंने जैसे कलकत्ता, समस्तीपुर, झरिया। नहीं, आज के डेट में भी आप बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम करते हैं, लोग देखते रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो इसमें आपको कौन लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं? इसमें सपोर्ट जैसे कि अच्छा श्रोता है वही सपोर्ट कर रहा है, और अच्छा जो मैंने भोजपुरी का गीत सुनने वाला व्यक्ति है वही बुलाता है। नहीं तो गोलू राजा, भाई बड़े गायक, ये सब लोग बोला कि अपना हुले ले कर रहा है, लेकिन कोई भी बोला है। जैसे अरुण पांडे है टाटा, वो जब भी प्रोग्राम होगा तो देव कुमार सिंह को बुलाएंगे, अच्छा कलाकारों को बुलाएंगे जो कि भोजपुरी से माटी से जुड़ा हुआ कलाकार। तो कुमार जी, अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या सुनाना चाहेंगे जो आपका अपने दिल के बहुत करीब गाना जो आपका गाया? अभी तो हाल ही में हम लोग के साथ में होली गुजरा है,
एक तो छोटा मोटा होली सुना देता। होरी कनक भवन में खेल सिया रघुवीर। होरी कनक भवन में खेल सिया रघुवीर। खेल सिया रघुवीर भवन में खेल सिया रघुवीर। होरी कनक भवन में खेल सिया रघुवीर। करे हाथे कनक पिचकारी के करे हाथ कनक पिचकारी के करे हाथ अबीर। खेल सिया रघुवीर। होरी कनक भवन में खेल सिया रघुवीर। राम के हाथे कनक पिचकारी। राम के हाथे कनक पिचकारी। सिया के हाथे अबीर। खेल सिया रघुवीर। होरी कनक भवन में खेल सिया रघुवीर। ये थे बहुत ही प्यारे इंसान भोजपुरी लोक गायक देव कुमार सिंह। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और बड़े शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।